ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की शुरुआत इस प्रश्न के साथ करेंगे कि पुरुषार्थ करने का सबसे आसान तरीका, सबसे सहज तरीका क्या है। तो बाबा ने बताया है कि अगर अपने भाग्य को स्मृति में रखेंगे, अपने भाग्य के गुण गाते रहेंगे, तो ये सबसे सहज तरीका है। और बाबा जब हमारे भाग्य का वर्णन हमारे सामने करते हैं, तो बाबा जिस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव्स जो यूज़ करते हैं, वो हैं luckiest, holiest, highest, richest, happiest। इट मीन्स जो प्राप्ति बाबा ने हमें कराई है, उससे ज़्यादा प्राप्ति का स्कोप ही नहीं है। दिस इज़ द मैक्सिमम विच एनीबडी कैन अचीव इन दिस वर्ल्ड। देवताओं से भी ज़्यादा प्राप्ति इस समय संगम पर हम सबको है। लेकिन फिर भी कई बार या तो हमें रियलाइज़ नहीं होता, या हम भूल जाते हैं, या चलते चलते हम उसे साधारण समझने लगते हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने हमें याद दिलाया है कि अमृत वेले से लेके रात तक पूरी दिनचर्या को देखो और अपने श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट निकालो, तो कौन कौन सा भाग्य आपको मिला है। तो ये मुरली बहुत इम्पॉर्टेंट है, योग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दिन भर खुश रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अपने पुरुषार्थ को सहज करने के लिए। तो आज की मुरली जैसे कि एक मेडिटेशन कमेंट्री की तरह ही है। बाबा ने सबसे पहले हमें याद दिलाया कि कौन कौन से हमारे भाग्य की लिस्ट है। तो सबसे पहले बाबा ने बताया, अगर हम मॉर्निंग से देखें तो अमृत वेले स्वयं बाप उठाते हैं। ये बहुत गहरी रियलाइजेशन की बात है कि अमृत वेले स्वयं बाप कैसे उठाते हैं। हम सभी को ये कभी ना कभी अनुभव है, और ना सिर्फ उठाते हैं बल्कि शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते हैं, हमारी पालना करते हैं। उसके बाद बाबा ने बताया सेकंड, दूर देश से आपको पढ़ाने आते हैं। सुप्रीम टीचर हैं, लेकिन रोज़ पढ़ाने आते हैं। ज्ञान का सागर, ज्ञान की पूरी गहराई हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं मुरली से। इन सारी बातों को हम डिटेल में भी लिखेंगे। फिर दुनिया में जैसे कहते हैं कि हमको खिलाने वाला भगवान है, लेकिन वो भावना से कह देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हें तो सच में ही अभी भगवान खिला रहा है। तो कैसे हमें भगवान अभी खिला रहा है, इसका रहस्य भी आज की मुरली में समझेंगे। फिर बाबा ने कहा कि रात को सुलाती भी बाप है लोरी देकर, और आप बाप की याद की गोदी में सो जाते हो। तो ये तो है पूरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक टिल वी स्लीप। इसके अलावा दिन भर हर कर्म में करावन हार करा रहा है, ये स्मृति रहे तो ये भी एक भाग्य है। और बाप दादा खुद जिम्मेदारी लेकर, खुद जिम्मेवार बनके, और हम बच्चों को हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। तो ये सारे भाग्य का बेहद का नशा स्मृति में रखो। इसके अलावा आज की मुरली में काफ़ी सारी गहरी फ्यूचरिस्टिक बातें हैं। बाबा ने बताया है जैसे जैसे समय आगे बदलेगा तो क्या क्या होगा। तो बहुत ही प्यारी मुरली है, एक एक शब्द हृदय की गहराइयों में उतरने वाला है। तो आइए आज की मुरली को, एक एक शब्द को अपने अंदर समाते हैं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया के साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है। तो दुनिया में बाकी जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी फिर साधारण ही हैं। विशेष कौन है? जिन्होंने परमात्मा को पहचाना। क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। तो कहाँ 550 करोड़, 1988 में 550 करोड़ पॉपुलेशन थी, अभी 7.9 बिलियन है, यानी करीब 800 करोड़। तो कहाँ 800 करोड़
और कहाँ आप ब्राह्मण आत्माओं का छोटा सा संसार है। उनके अंतर में कितने थोड़े हो। इसीलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। तो आज की मुरली से ये हमें पहला विजन मिला। हम अभ्यास कर सकते हैं स्वयं का भी और दूसरों को भी। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों से रेखा देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देंगी? तो बाबा ने आज शुरुआत पहले इस बात से की है, भाग्यवान बच्चों की निशानियां क्या दिखाई देंगी। सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भगवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। तो अब हमें चेक करते जाना है कि अगर हम भाग्यवान आत्माएं हैं तो क्या हमारे दृष्टि से अन्य आत्माओं को सदा खुशी की लहर अनुभव होती है। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्मा याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की हैं। तो कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं कह सकती कि हमारे में ये निशानियां नहीं हैं। नंबरवार हो सकती हैं, लेकिन है सब में। बाबा कह रहे हैं कि आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएंगी। कब प्रत्यक्ष होंगी, कैसे? तो बाबा ने कहा कि अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद की वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगी। तो ये कॉन्ट्रास्ट है। अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी, जैसे कि कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में हुआ। लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति मतलब किसी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग और बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल विजडम। तो अभी तो दुनिया वालों में वैराग नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है, जैसे कि अभी हुआ, तो और ही अलबेले बन की नींद में सो जाते हैं कि यह तो होता ही रहता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है, ऐसी चीज़ें तो आती रहती हैं। लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप तरफ जाएगा। तो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी सिचुएशन आई, लेकिन फिर भी वैराग्य आया, चला गया, कुछ में रहा परमानेंट। तो उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज़ निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो न सिर्फ बाहर वाली आत्माओं की जाएगी, बल्कि ब्राह्मणों का भी यही होगा। अगर कहीं और बुद्धि है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी समस्याओं में, छोटी छोटी बातों में उलझते रहते हैं, तो सारी बातों से बुद्धि निकल के एक तरफ जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं के बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी। तो क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी जो हमारी वैराग्य वृत्ति की स्थिति है वो स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। तो अभी भी आप
अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता? भगवान और भाग्य, दो ही बातें हैं। तो अब बाबा हमें एक तरह से वर्कशॉप है ये एक्सरसाइज बाबा हमसे करा रहे हैं। तो अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। और जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हें कोई अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, कोई बुला रहा है। ये बहुत आत्माओं का अनुभव है। तो ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखा। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं कि आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। तो ये पॉइंट हमें यूज करना है डेली। जैसे कि अमृत वेले बाबा कह रहे हैं, आओ बच्चे बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ? So you can see धाम में बाबा के साथ बैठ जाओ। ये बहुत ही पावरफुल अभ्यास है। बाप समान स्थिति में बाप के साथ परम धाम में बैठ जाना। तो बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? तो मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। तो ये योग के लिए बहुत ही पावरफुल अभ्यास है और जो नए भाई बहन हैं उनको विशेष ध्यान देना है इस बात पे। अपने घर में ऊंचे से ऊंचे घर में ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ बैठना है। फिर बाबा ने इस बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है कि स्थान की प्रमाण स्थिति कैसे होती है। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है? तभी तो यहाँ ज़्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। अभी सबको कहें कि और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती। तो ये बहुत ही फंडामेंटल अभ्यास बाबा ने बताया। तो ये तो हो गई अमृत वेले की बात। उसके बाद आता है पढ़ाई। फिर अपना भाग्य देखो। बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आते हैं। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है। और फिर इंटरेस्टिंग बात है, कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है कि आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं है। तो बाबा तो खैर कभी भी नहीं सोते, क्योंकि इनको शरीर नहीं तो वो सोते भी नहीं। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। तो अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिकिलदे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है मुझे निमित्त करनहार द्वारा। मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ,
करावनहार करा रहा है। यहाँ भी अकेले नहीं हो, करावनहार के रूप में बाप कर्म करते समय भी साथ है। बहुत ही पावरफुल स्मृति है ये। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते ही क्यों हो? अकेला मैं करता हूँ यह भान रहता है तो यह मैंपन माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई, तो जब दरवाज़ा खुला तो माया तो इंतज़ार में है, और आपने इंतज़ाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी। तो यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है। तो ये चेकिंग की बात है, नहीं तो बीच बीच में ये आ जाएगा कि हम कर रहे हैं, राइट। ओके। तो बोझ नहीं होगा, बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते उन पर बोझ नहीं होता है। तो कहाँ मालिक बनना है, कहाँ बालक बनना है, ये बाबा हमें बताते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कर्म का बोझ मत लो, तो मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक और मालिक बाप है, तो मालिक बालक से करा रहा है। तो बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो। कितना बड़ा भाग्य है ये। हर कर्म में बाप जिम्मेदार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। तो होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हैं, यानी कैजुअल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो, तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कर्म श्रेष्ठ है तो उसका रिजल्ट क्या है? खुशी, हल्कापन और फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। अगर कहीं ना कहीं ये हल्कापन नहीं अनुभव हो रहा है तो मीन्स श्रेष्ठ कर्म नहीं हो रहे। एंड फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा, और बाप का संबंध करावनहार का जुड़ा हुआ है। इसीलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। तो सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे, तो कितना भाग्य है आपका। तो आज बाबा ने हमें कितनी बार याद दिलाया। सोचो, भगवान ही हमारे भाग्य के गीत गाते हैं। तो अमृत वेला हो गया, पढ़ाई हो गई, और दिन भर करावनहार बन गए, कर्म कराया। अब क्या है? और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? इस मुरली को सुन के आपके मन में बहुत सारे गीत बजने लगे होंगे। आप ये अनुभव कर सकते हैं, भाग्य के गीत बहुत सारे। कौन खिलाता है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। लोग तो वैसे ही कहते हैं कि हमको भगवान खिला रहा है, मालूम है नहीं भगवान का, भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है। हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विधि बाबा ने बताई कि कैसे हम अपनी इस कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करें।
तो वट एवर वी आर अर्निंग, वट एवर रिसोर्सेज वी हैव, इट ऑल बिलोंग्स टू द वन, द बाबा। तो जब ट्रस्टी हैं तो सब आपके हवाले कर दिया, तेरा हो गया मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं होना। भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को यह नशा सोता ही रहता है और बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे, यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसीलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो। फिर सुलाते भी बाप हैं लोरी दे करके। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम, तो आराम आ जाएगा। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। तो देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। यहाँ पे क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? स्मृति में रखो और इमर्ज करो। ये नहीं कहा कि इसे समझ लो, क्योंकि ये हमें पता है, सबको हमने समझा हुआ है, हमको ये ज्ञान है, पर ये स्मृति में रखो। तो फोकस करेंगे इस बात पे, स्मृति का क्या महत्व है। बाबा ने बहुत मुरलियाँ इस बात पे पहले भी चलाई हैं। स्मृति की वर्ड है। तो क्या एग्जाम्पल है? कोई भी हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा। यह भी बुद्धि में समाया हुआ तो है, लेकिन इसको यूज़ करो। बुद्धि में समाया हुआ है माना बोतल में रखा हुआ है, यूज़ करो मतलब पियो। तो स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है समझने के लिए। बुद्धि में ज्ञान सिर्फ होगा वो काफ़ी नहीं है, स्मृति स्वरूप बनना है। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर समझते हैं कि इतना हमें पता है लेकिन होता नहीं। तो रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। तो समझा क्या करना है। डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी हैं, अभी ये बेहद का नशा स्मृति में रखो। तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किन्हों की मर्ज दिखाई देती, किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। तो स्वयं को अनुभव होगा तो औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, फिर पूरी मुरली का सार। सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थात्माओं को सदा हर कर्म में करणहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी हमारा भाग्य बनाने वाले ऐसे भाग्य विधाता बाप दादा को शुक्रिया और नमस्ते। तो आज की मुरली से बाबा ने हमें कुछ बातें बताई, लेकिन हमारा भाग्य का विस्तार बहुत है, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। तो आप डायरी में, नोटबुक में अपने पास नोट करें, जितने पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, 21, 50, 108, 200, 300, जो भी आप सोचते हैं,
लिखते जाइए अपने भाग्य की लिस्ट क्या है, और आप चाहते हैं तो कुछ पॉइंट आप कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं कि कौन से भाग्य की लिस्ट में आप काउंट करते हैं, कौन से पॉइंट्स। तो बाबा स्वयं उठाते हैं अमृत वेले, पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं, हर कर्म में करावनहार बन के करा रहे हैं, हल्का बना के उड़ा रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें इस स्मृति में रखनी है, ये बात हमें ध्यान रखना है। धीरे धीरे हमें स्मृति स्वरूप होते जाना है। स्मृति स्वरूप होना यही पुरुषार्थ है, या ये पुरुषार्थ भी है और अंतिम स्थिति भी यही है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो स्मृति स्वरूप हम बन जाएं, और उसके लिए सबसे अच्छा हमारे पास साधन है मुरली। तो आज दिन भर अपने भाग्य के गीत गाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।